अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त मैं मीना बाज़ार के अंडरपास के पास मौजूद हूँ और देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। सारी सूरत हाल हम आपको बताते हैं, हमारे साथ रहना। मीना बाज़ार से ज़ियाउद्दीन तक जो अंडरपास बन रहा है उसकी सूरत हाल के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कुछ डंपर आ रहे हैं, कुछ डंपर मट्टी लेके जा रहे हैं। सारी सूरत हाल हम आपको बताते हैं, हमारे साथ रहना। मीना बाज़ार वाला अंडरपास की सूरत हाल तो हम लोग जो है ना हर एक हफ्ते के बाद आके जो है ना इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि आप लोगों को जो है ना खबर पता चलता रहे कि कितना काम हुआ है कितना नहीं। हम हर जगह पे जो है ना जब पहुंचते हैं, जो कोई काम स्टार्ट हो रहा होता है तो हम उसकी पहली जो उसका पंजा लगता है वहाँ से लेकर जब एंड तक जो है ना उसका इफ्तिताह होता है वहाँ तक हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। जैसा कि कोई 2 महीने बाद बनता है, कोई 4 महीने बाद बनता है, कोई 6 महीने बाद बनता है। इसी तरह कई किसी को जो है ना 2 साल लग जाते हैं और हमें 2 साल तक कंटिन्यू जो है ना वो आपको खबर देनी होती है। जैसा कि हमने आपको नया नाज़माबाद वाला ब्रिज, जो मंगोपीर वाला ब्रिज था, वो बताया। अब ये इतने खड्डे आ रहे हैं तो ये अभी खुदाई शुरू कर दी गई है। यहाँ से आगे जा रहा हूँ मैं, आगे ट्रक और वो मशीन लगी हुई है, डंपर और वो मशीन जो है एक्सकवेटर मशीन है जो खड्डे खोदती है। तो ये सूरत हाल दिखाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ, आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि आप जो है ना इसको देखें और अंदाज़ा करें कि कितना काम हुआ है और कितनी देर तक काम हो जाएगा और आवाम को क्या परेशानी लाहक है। ये छोटी सी एक अपडेट लेकर आया था मैं। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या काम हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट होगा ये देखें। बन रहा है मीना बाजार से ज़ियाउद्दीन तक, तो इसका दुकानदारों को फ़ायदा भी होगा या नहीं, या थोड़ा सा कोई कारोबार में फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ा है।
बनने के बाद कोई तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं खैर बने पड़ेगा वैसे फर्क कैसे पड़ेगा, क्योंकि साफ सुथरा हो जाएगा रोड। अनिल भाई अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मीना बाजार से ज़ियाउद्दीन तक जो अंडरपास बन रहा है ये बिल्कुल आपके ये सामने से जो है ना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये बताएं कि इसके बनने के बाद जो है ना कारोबार पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? हमेशा की तरह अच्छी उम्मीद रख के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान 75 साल से जैसी उम्मीदें अच्छी रखी हैं, इंशाल्लाह ये भी अच्छी रखी है, अच्छा ही होगा। आज तक 75 साल में हमने उम्मीदों पे कायम है, उम्मीदों पे काम है। आज भी इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखेंगे, बुरी उम्मीद को रखें अल्लाह से। यानी कि ये इस तरह से प्रोजेक्ट बनने चाहिए, बहुत बनने चाहिए, रोडें भी बननी चाहिए, पानी भी लोगों को देना चाहिए, बिजली भी सही देनी चाहिए, हर काम अच्छा होना चाहिए जैसे हर मुल्क में होता है। अभी जो बनने के दौरान जो परेशानी हो रही है वो ज़रा बताएं। वो ज़रा सी परेशानी है आर्जी, मगर इनको चाहिए कि एक थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें ताकि लोग आते जाते रहें। फ्लैट वाले जो घर वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता मौजूद होना चाहिए। इनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों की तकलीफ़ का भी। तो ये दोस्तों ये थी सूरत हाल। दुकानदारों से बात की, लेकिन कुछ दुकानदार ने एक दो ने बात की है, बाकी दुकानदार पता नहीं क्यों डरते हैं बात करते हुए। थोड़ा बता दें कि भाई ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अच्छा बन रहा है या नहीं अच्छा बन रहा, कारोबार पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी बात तो बंदा कर लेता है, लेकिन इन्होंने जो है ना किसी ने बात नहीं की। तो यहीं से चाहेंगे इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। दुकानदारों से हमने बात की, बात के दौरान जो है ना सिर्फ 2 बंदों ने, पता नहीं 3 बंदों में, वो आ जाएगा रिकॉर्डिंग के अंदर, उन्होंने बात की है। तो सिर्फ ये बात करनी होती है कि अंडरपास बनने के बाद जो है ना काम में फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अंडरपास बनने के दौरान परेशानी हो रही है या नहीं हो रही। अल्लाह हाफिज़।